Hello, hello, hello. Good evening, and good evening. Welcome to the beautiful world of sciences and branding, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत को रिस्पेक्ट मिलती है, जहाँ पे किसी डिग्री का ज़रूरत नहीं, किसी बी स्कूल से पास आउट होने का ज़रूरत नहीं, किसी 90-95% लाने की ज़रूरत नहीं. This is the industry where only and only your efforts are respected. जहाँ पे आपके डेडिकेशन को रिस्पेक्ट मिलता है, आपके हार्ड वर्क को रिवॉर्ड मिलता है. दिस इज़ बिलीव मी अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ट्रूली वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इंडस्ट्री टू बी पार्ट ऑफ एंड आई वार्मली आप सबका स्वागत करता हूँ इस खूबसूरत सी इंडस्ट्री में जिसमें मैं पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ. As you know, my name is Kapil Dev and I'm one of your science buddy. As usual, I'm here to answer your questions based on my experience of last 15 year on the ground, जिस पे मैं हमेशा what is that? That is, please note, I am not an signage expert, neither I have built any multi-crore signage business, nor I want to be any kind of influencer or podcaster. So why I'm here? So why I'm doing this LinkedIn Live? The only intention behind this LinkedIn Live session is very simple: exchange of knowledge. So the हम सब अपना नॉलेज को एक्सचेंज करें, हम सब साथ में एक दूसरे की गलतियों से सीखें, वी ग्रो टुगेदर, ताकि हम सब एक ऐसा द सपोर्टेड साइनेज फर्टिनिटी के पार्ट बन पाए. बिकॉज द ओनली ड्रीम वी ऑल हैव इज one day there should be a Chinese company from our industry that all of us feel proud of. लगना चाहिए कि कोई हमारी इंडस्ट्री का भी एक ऐसा कंपनी है. इट डज नॉट मैटर उस कंपनी को कौन बिल्डअप करेगा. इट माइट बी आवर कलीग, इट मे बी one of our competitor, or anyone from our Chinese fraternity. What matters most is the company should be built on the hard work, honesty, और जिसमें लोगों की बहुत इज्जत हो, जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ की बहुत इज्जत हो, है ना. दैट काइंड ऑफ साइनेज इंडस्ट्री, साइनेज ब्रांड एक्चुअली वी आर लुकिंग फॉर. सो जब भी हम लोग किसी राइट वैल्यू से और से जहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हो, जहाँ पे टीम को काम करने में मजा आए, उस कंपनी को देखते हैं ना, तो इट विल गिव अस सम सॉर्ट ऑफ प्राउड कि हाँ यार, हमारी इंडस्ट्री में ऐसी कंपनियां खड़ी तो होती हैं. बट अनफॉर्चुनेटली द बैड पार्ट इज द सैड पार्ट इसकी. आज जब हम साइनेज इंडस्ट्री की बात करते हैं, तो कोई पर्टिकुलर साइनेज कंपनी को हम उस तरह से नहीं देखते. हर जगह किसी से बात करो तो रोते हुए मुंह देखते हैं. पूछो कैसा टाइम चल रहा है तो टाइम कट रहा है. दैट काइंड ऑफ फीलिंग वी गेट, एंड दैट गिव सम सॉर्ट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कि ऐसा ही है यार. देयर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, सो मेनी कंपनीज, देयर आर द कस्टमाइजेशन वर्क इज गोइंग ऑन, पर सभी तो नहीं रो रहे. हमारी इंडस्ट्री में ही क्यों इतने रोते हुए चेहरे दिखते हैं? सो आज का सवाल भी आपने इसी के आसपास भेजा है कि जो साइनेज इंडस्ट्री में ईगो साइलेंटली क्या-क्या डिस्ट्रॉय करता है, और ईगो और इस इंडस्ट्री में काम करने का किस लेवल पे ईगो की इज़्ज़त की जा सकती है, और कहाँ पे ये खतरनाक हो जाता है. यकीन मानिए, ये बहुत ही अगेन कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, क्योंकि ये तो एक साइकोलॉजी का सवाल हो गया कि ईगो का कहाँ पे ईगो है और कहाँ पे प्राउड बन जाता हो. बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस आई कैन से कि ये मेरा काम नहीं है. दिस इज समथिंग जो हमारे साइनेज इंडस्ट्री को ख़त्म कर देता है. अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपने काम की इज्जत मत करो. लेट्स से कि जो आपका काम नहीं है कोई आप पे थोपेगा, तो ऑफकोर्स आप यही बोलोगे दिस इज नॉट माय वर्क. बट बिफोर सेइंग दैट, ये हमें ज़रूर देखना है कि वो काम किस कंडीशन में आपको पास आ रहा है. आप आप रात को 10 बजे घर पे हैं, 9 बजे घर पे हैं, कहीं मॉल में या किसी भी वर्क स्टेशन, क्योंकि साइनेज इंडस्ट्री में बहुत सा काम हमारा रात को होता है. आप वहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं, मतलब जहाँ पे कुछ ग्राउंड टीम को चैलेंजेस हैं, एंड दे वांट टू अंडरस्टैंड समथिंग फ्रॉम यू. बट क्योंकि आप बॉस हो, आप मैनेजर हो, आप क्लाइंट सर्विसिंग हो, एंड यू आर सेइंग दिस इज नॉट माय जॉब, टॉक टू द पर्सन प्रोडक्शन हेड. ये मैं आपको सपोर्ट नहीं करूँगा, प्रोडक्शन हेड से बात करो. नाउ यकीन मानिए, यहाँ से बर्बादी शुरू हो जाती है. एक कॉल करके अगर आपके बात करने से क्लाइंट कोई हेल्प कर दे या ग्राउंड टीम को कुछ सपोर्ट मिल जाए, तो आपका उस फ़ोन उठाने में क्या ही बिगड़ रहा है. मगर मैं ये देखता हूँ दिस इंडस्ट्री, आई हैव सीन सो मेनी थिंग्स कि ये मेरा काम नहीं है. यकीन मानिए, ये बर्बादी की तरफ ले जाता है, एंड इट्स इज बैड एटीट्यूड, बैड ईगो. जहाँ पे ग्राउंड
को डर लगे किसी को कॉल करना, अगर ग्राउंड टीम काम कर रहा है इंस्टॉलेशन में, तो वो अपना क्लाइंट सर्विसिंग वाले बंदे से कॉल नहीं कर सकती, प्रोडक्शन हेड को कॉल नहीं कर सकते, वो जो मैनेजर है या फिर जो बॉस है उनको रात को कॉल नहीं कर सकते, या जब उनसे कोई गलती हो जाए ग्राउंड टीम से, क्योंकि ये जैसे ऑपरेशंस का बिजनेस है, कई बार वो लेट हो जाते हैं, कई बार कुछ भी रीजन हो सकता है, पर जहाँ पे उनको डर लग जाए कि सब कुछ उन्हीं के सिर में फूटना, तो किस टाइप की कंपनी है? ऑफ कोर्स ये तो ईगो ही है ना, कंपनी में हर किसी कोई अपना ईगो बना के जिंदगी जी रहा है। विल दैट टेक कंपनी अहेड? बिल्कुल भी नहीं। ये एक डिजास्टर है जो हमारी साइनेज ब्रांडिंग इंडस्ट्री के पाँव को, मतलब इसीलिए कंपनियां ग्रो नहीं कर पाती, क्योंकि हम अपने पोस्ट के, हम अपने डेजिग्नेशन के ईगो में मस्त रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। बहुत छोटे-छोटे ईगो कई बार बहुत डिले करते हैं, क्योंकि ये मेरा काम नहीं है और क्योंकि आई हैव नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर टेकिंग दिस प्रोजेक्ट, मैं आपका सपोर्ट नहीं करूँगा। क्योंकि मुझे नहीं पूछा गया, इसलिए मैं आपको ये डॉक्यूमेंट बना के नहीं दूँगा। मतलब दीज आर सम सॉर्ट ऑफ सेंटेंस जो ना आदमियों को सच में मार देती है। इट टेक्स हार्डली अ मिनट ऑफ टाइम कि आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं, मतलब नहीं भी पूछा गया तो आप हेल्प कर सकते हो, बट नहीं, बिकॉज आई हैव नॉट बीन टेकन इनटू कॉन्फिडेंस। बस ये जो एटीट्यूड है, ये मतलब है बहुत छोटा एटीट्यूड, बट ये इतने बड़े डिलेज कर देता है कि आदमी कभी कभी तो मतलब पूरा पूरा प्रोजेक्ट इससे फेल हो जाती है, पूरी पूरी रातें खराब हो जाती है टीम की। सो इट्स वेरी वेरी डिजास्टरस, मतलब ये ईगो है। उससे बात करो, उससे बात करो, इस टाइप का लैंग्वेज आपने हर रोज सुनते ही रहते हैं हम साइनेज इंडस्ट्री में। जब भी कहीं पे क्लाइंट एस्केलेशन मोड पे हो या कहीं क्लाइंट फट रहा हो, तो जब किसी को कॉल सुनने के लिए बोला जाए, तो सेल्स वाला बोला मेरा काम था ब्रिंग टू बिजनेस टू द कंपनी, नाउ आई हैव डन दैट। डिजाइनर कह रहा है माय ओनली वर्क वाज टेकिंग अप्रूवल, नाउ आई हैव टेकन दैट। प्रोडक्शन वाला कह रहा है व्हाट एवर द ब्रीफ यू गेव मी, आई हैव डन एफर दैट। हर कोई ट्रांसपोर्ट वाला कह रहा है मुझे यहाँ डिलीवर करना था, मतलब सब किसी के पास जवाब है। व्हेन एवरीवन हैज आंसर कि ये क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब कंपनी डूबने वाली है। और ये ईगो, छोटे छोटे ईगो, ये कंपनी को तो जब डुबाएंगे तब डुबाएंगे, मगर जो लोग इन ईगो को लेके चलते पहले वो डूब जाते हैं। इस चीज का पहले जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिन जब भी ईगो एक लिमिट से ज़्यादा कंधे पे लेके घूमोगे, सिर में लेकर घूमोगे, तो भारी हो जाएगा, ऑफ कोर्स डुबो ही देगा ना। सो ये कभी भी मत सोचना कि मैं ये ईगो दिखा के मेरी रेपुटेशन बढ़ जाएगी कंपनी में, नॉट एट ऑल। ये कंपनी का क्या है, जब तक झेल पा रही झेलेगी, उसके बाद कोई और कहीं और जाना होगा। हर कंपनी एक लिमिट तक ही होल्ड कर सकती है इस ईगो के बाद। उससे बात करो, उससे बात करो, टॉक टू हिम, टॉक टू हिम। इन सब का दिस इज वन ऑफ द कॉमन थिंग व्हिच वी फाइंड इन दिस इंडस्ट्री। क्लाइंट डज नॉट रिमेंबर डिपार्टमेंट। क्लाइंट को क्या ही फर्क पड़ता है कि तुम किस डिपार्टमेंट से हो, उनको तो सपोर्ट चाहिए। यकीन मानिए कि आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री सिंस 2009, एंड मैं कभी भी अप फ्रंट पे सेल्स पे नहीं रहा हूँ, और ना ही मैंने कभी सेल्स के लिए कभी क्लाइंट के पास गया हूँ। बट आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, जिन क्लाइंटों को मैं 2009 में सर्व करता था, स्टिल आई नो सर्व देम। जबकि मेरा सेल्स का प्रोफाइल नहीं है, कोई रिलेशनशिप बनाने का, मैं कहीं फ्रंट पे नहीं रहा, बट बिकॉज आई हैव बीन पार्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑलवेज, जहाँ जहाँ पे क्लाइंट से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता था, हमने उस मौके को नहीं छोड़ा। और जहाँ पे सोल्यूशनिंग हो सकती थी, जहाँ सब, मतलब ऐसा भी नहीं कि हमने कंपनियों को बर्बाद करके, अपनी कंपनियों का लॉस करके क्लाइंट को फायदा दिया हो, कभी नहीं, नॉट एट ऑल। क्योंकि हम उस कंपनी से पेमेंट मिल रहा है, तो अल्टीमेटली हमें क्लाइंट का ही फायदा देखना होता है और कंपनी का हित तो देखने होते हैं। बट क्या है ना कि जहाँ पे जो सॉल्यूशनिंग हो सकती थी, जो क्लाइंट के हित में भी और कंपनी के हित में, हमने ज़रूर देने की कोशिश की, और उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला है। तो यहाँ पे क्या है कि क्लाइंट को तो नहीं मालूम कि कपिल सेल्स में है या मतलब आप सेल्स में है या नहीं है। अगर आपने सच में जेन्युइनली आपके एडवाइस से अगर क्लाइंट का 2 रुपया बच गया, उनका टाइम बच गया, कुछ सॉल्यूशनिंग मिल गई, कहीं उनको गाइड चाहिए, आपने कुछ गाइडेंस दे दी, तो वो आपको हमेशा याद रखेगा ना। बट यहाँ पे क्या है कि क्योंकि मैं प्रोडक्शन टीम का हूँ, आपको सजेशन देने का काम किसका है? सेल्स वाले का है ना। उनको कॉल करो, वो आपको बताएंगे क्या होगा। जब आपको आता है तो व्हाट इज द हार्म इन शेयरिंग दैट। बट हम लोग इस एटीट्यूड को देखते हैं कि ये मेरा काम नहीं है, एंड नाउ टॉक टू देम, दे विल गाइड यू। जब भी मतलब इमरजेंसी सपोर्ट की हम लोग बात करते हैं, साइनेज इंडस्ट्री में कितने प्रोजेक्ट इमरजेंसी के आते हैं, नाना करते हुए भी 8 से 10 प्रोजेक्ट तो हम लोग इमरजेंसी में करते हैं। जब इमरजेंसी में हम ही ग्राउंड टीम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो ग्राउंड टीम क्यों हमारे मतलब कंपनी में काम लाने के लिए अपना दिन रात एक करेगा?
सारा सपोर्ट सिस्टम ही टूट जाता है जब हमारा ईगो हमारे 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 सिर से ऊपर जाके नाचने लग जाता है ना? और ये ईगो एक साइकोलॉजी का सवाल है, इसलिए मेरे पास भी इसमें एक पर्टिकुलर थिंग नहीं है बोलने का, बट आई वुड से कि बहुत छोटे-छोटे जो डिसरिस्पेक्ट हैं कि हम ढंग से बात नहीं करते ग्राउंड टीम से, ये बड़े-बड़े डैमेजेस कर देता है पूरे कंपनी का सिस्टम, पूरा ट्रस्ट सिस्टम को खराब करता है। कई बार हम अपने चेयर से चिपक जाते हैं कि मेरा चेयर मेरे सिर से ऊपर पहुँच जाता है कि बिकॉज़ नाउ आई एम द ऑपरेशन हेड और आई एम द मैनेजर, आई विल डू द वर्क एज़ व्हाट आई नो एंड मेरे अपनी नॉलेज के हिसाब से मैं करूँगा। बस वहीं से कहानी खत्म होनी शुरू हो जाती है। द क्वेश्चन व्हिच यू शेयर्ड विद मी टुडे कि ईगो का क्या हिसाब-किताब है, मैं तो ये मानता हूँ कि बहुत सी कंपनियों को मैंने देखा, बहुत सी नहीं बट ना-ना करते हुए 6 कंपनियों को मैं इन 15 सालों में देखा है। जिनमें मैनेजर, बॉस, मैनेजर और ग्राउंड टीम इसके चक्कर में कंपनियाँ बर्बाद हो गई हैं। मतलब कभी-कभी बॉस लोगों को सडनली नींद खुलती है, कोई एक उड़ता हुआ आदमी को या मतलब दे हायर अ जेंटलमैन और द वुमेन एंड दे सेड कि नाउ शी और ही विल लीड द टीम। डायरेक्टली उनको बैठा देते हैं, क्योंकि नए होते हैं तो थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस दिखाते हैं वो लोग। तो ओवर द टाइम वो सब मालूम हो गया कि जो पहले की टीम थी उनको भी ले गया और तोड़-फोड़ कर दिया। सब ईगो के चक्कर में, मतलब वो पुरानी टीम उनको क्यों सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि ईगो है, क्योंकि मुझे ही नहीं पूछा, और ये ईगो ही ऐसा है व्हिच डिस्ट्रॉय एवरीवन अराउंड। यकीन मानिए, आई एम सच्ची में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, साइनेज इंडस्ट्री में जो बड़ा प्रॉब्लम है ना, वो कंपटीशन कभी नहीं है। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है, मैं हो सकता है गलत भी हूँ, कि जो साइनेज इंडस्ट्री इसमें कंपटीशन बड़ा प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि ये मेरा काम नहीं है। सच्ची-सच्ची बताऊँ, दिस इज़ व्हाट रियली आई हैव लिव्ड। कंपटीशन तो अपना जब हम काम अच्छा करेंगे, अपनी क्वालिटीज़, अपने सर्विसेज़ पे सस्टेन करेंगे, रिटेन करेंगे, तो कंपटीशन का तो हमें फ़र्क भी नहीं पड़ता कंपटीशन क्या कर रहा है। मगर क्योंकि हम इस बात को मिटा ही नहीं पाते कि ये मेरा काम नहीं है, मतलब टॉप टू लेके बॉटम सब अगर जब इस ईगो में घूम रहे हैं कि ये मेरा काम नहीं है, तो कंपनी या टीम ने तो लेट डाउन होना ही है। Believe me, the moment teams stop supporting each other, ego silently enter the company and जो ग्रोथ है वो धीरे-धीरे बाहर जाना शुरू हो जाती है, क्योंकि कभी-कभी कंपनी को बड़ा लॉस किसी मशीन फेलियर से, किसी प्रोजेक्ट लॉस से कभी नहीं होता। वो सिर्फ़ एक और एक सेंटेंस से होता है, वो सेंटेंस आप जानते हैं कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब मत करो। जब भी आप किसी मैनेजर को, किसी सपोर्ट स्टाफ को, किसी को कॉल करोगे, तो रिप्लाई आप पहले तो फ़ोन उठाएगा तो बोलेंगे दिमाग खराब मत करो मेरा, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जिससे मर्ज़ी उससे बात कर लो। एंड यकीन मानिए, कंपनी खत्म हो जाती है इधर ही। यार साइनेस गाइज़, बिलीव मी, आपके सवालों को जब मैं पढ़ता हूँ ना, मुझे कभी-कभी लगता है कि बिल्कुल बेसिक से चीज़ें, बट उनको पढ़ते-पढ़ते जब उनका आंसर जब मैं रियलाइज़ करता हूँ ना, ओह माय गॉड! ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है यार, एंड आई हैव गॉन थ्रू इट। मुझे आपके सवालों का आंसर देने में बहुत मज़ा आता है। मैं बार-बार बोलता हूँ कि मैं कोई साइनेस एक्सपर्ट नहीं हूँ इतना, बट ऑल व्हाट द ओनली इंटेंशन इज़ कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे आपको कोई बी स्कूल का सर्टिफिकेट, कोई आपकी टेक्निकल क्वालिफिकेशन मैटर नहीं करती। ये इंडस्ट्री हर एक को मौका देती है, इट डज़ नॉट मैटर कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आपने कहाँ तक पढ़ाई की है। इस इंडस्ट्री में इज़्ज़त होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी मेहनत की, आपके लगन की, आपके हार्ड वर्क की। सो as much as you can, support your team, support your client, and believe me, the industry will respect you back for sure. Thank you very much for sharing your questions. Keep on sharing, and I would love to answer best of mine. Thank you very much. Have a good time. God bless you. Thank you, and